यार ये पढ़ लो जिनका माइक कनेक्ट नहीं है। अच्छा जनाब, जिनका क्वेश्चंस नहीं है बराए मेहरबानी वो अपने हैंड्स डाउन कर लें, और जिनके क्वेश्चंस हैं वो अपने हैंड्स अप कर लें। मैं वन बाय वन आप सबको माइक एक्सेस देने लगी हूँ। मजीदुर रहमान, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा। जी मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, मुझे क्वेश्चन करें। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह सर ने हमारी तो गूगल क्लासेस हो चुकी हैं, अब फेसबुक हम कर रहे हैं, तो मैं ये क्वेश्चन था कि हम गूगल की जो क्लासेस हमने ली हैं हम्म, वहाँ पे जब प्रैक्टिस के लिए अभी मैं चाह रहा हूँ कि अपनी वेबसाइट बनाऊँ, तो ठीक है। मुझे माइंड में कोई नीश मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्या मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बनाऊँ या कुछ? मैं मतलब मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए बनाऊँ, क्योंकि कन्वर्जन ट्रैकिंग का ज़्यादा इशू आ रहा है। तो हम्म, सर ने जो मार्केटिंग वाला दिया था, लेकिन वो है कि वो तो अभी डिस्प्ले नहीं हुआ, तो वो ज्यादातर जब हम कोड पेस्ट करते हैं वहां पे तो वो ग्लिच हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आप ऐसे। मैं मुझे सजेस्ट करें कि मैं वेबसाइट किस तरह बनाऊं या क्या नीश सिलेक्ट करूं, क्या कोई तरीका करूं, काइंडली बता दें। अच्छा अच्छा मजीद, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ना आप खुद देंगे। उसकी रीजन ये है कि देखें, मैं आपके इंटरेस्ट को फाइंड आउट नहीं कर सकती, क्योंकि आप अपने बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं। जैसे मैं अपने बारे में आपसे बेहतर जानती हूँ, सिमिलर हर शख्स अपने बारे में ज्यादा बेहतर जानता है। अगर आप गूगल एड्स की क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, और शायद आपने बाकी क्लासेस भी, अर्निंग मॉड्यूल भी स्टार्ट कर दिया हो, या आई डोंट नो आपने नहीं स्टार्ट किया। बहरहाल देखें, आई वुड सजेस्ट के क्लासेस ले लें। आपने कंप्लीट कर लिए, और जिसमें आपकी निश है ना, लाइक जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आपको लगता है डिजिटल मार्केटिंग मेरी स्पेस है, मेरा काम है, लाइक मैं इसमें कर जाऊंगा, मैं मेहनत करूँ तो मैं इसको निकल जाऊंगा, ले जाऊंगा। तो सिचुएशन ये है कि आप उसको प्रोसीड कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मेरा इंटरेस्ट तो ई कॉमर्स में है, तो मुझे ई कॉमर्स की ही वेबसाइट क्रिएट करनी चाहिए, फिर मैं सारा जो अपनी गूगल एड्स और सारा सिनेरियो है, जो कुछ भी मैं जहाँ जहाँ यूज करूंगा वेबसाइट को, तो मैं उसी वेबसाइट को करूंगा। फिर आपका दूसरी। जी जी। जी मैम, आप कंटिन्यू करें। जी, अब फिर आप अपने आप से, लाइक ये क्वेश्चंस ना एक सेल्फ एनालिसिस के बेस के ऊपर आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अगर आप मेरी सजेशन ले रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी ही नहीं, क्योंकि देखिए मैं आपका इंटरेस्ट जानती ही नहीं हूँ। और आप ये कहें कि मैं पहले एक प्रैक्टिस के लिए बना लूँ और फिर मैं दोबारा बाद में जनाब जब मैं सीख जाऊंगा तो मैं दोबारा अपनी न्यू बना लूँ, तो नहीं, आई वुड नॉट सजेस्ट दिस थिंग। फिर आप आराम से लर्निंग पूरी कर लें, और उसके बाद जब आप सीख चुके हो, उसके बाद अपनी नीश को डिसाइड करके एक ही बार वेबसाइट बनाएगा। वेबसाइट लाइक एक अथॉरिटी होती है, एक ट्रस्ट लेवल होता है, उसको हम बार बार, जाहिर सी बात है, आप होस्टिंग परचेज करेंगे, आप डोमेन परचेज करेंगे, पूरे एनुअल परचेजिंग होती है ना वो। तो हम एक साल के लिए ऐसे सिर्फ मजाक हंसी में नहीं करते, हम सीरियस होकर लेते हैं। क्योंकि ये वो सीन नहीं है कि मैंने फेसबुक अकाउंट बना लिया तो मेरा कोई पैसा नहीं लगा, यहाँ पे पैसा लगता है थोड़ा बहुत। तो तरीके से अपनी सगी जेब का ख्याल रखते हुए इसको प्रोसीड करो। ठीक है मजीद, इज इट क्लियर? ठीक है मिस, थैंक यू सो मच, क्लियर हो यू गया। वेलकम। थैंक यू। आपको मैं म्यूट करने लगी हूँ। मोसिब अली नाजिम, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है। जनाब, वो लोग जो अपने नाम के बगैर आते हैं और जिनको अपना नाम अच्छा नहीं लगता, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी अपने अपने नेम के साथ आया करें, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं किस स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। और लाइक जब आपका नेम होता है सामने तो इंटरेक्शन में भी मजा आता है। सो विल बी वेरी थैंकफुल। आज जिनकी पहली क्लास है और वो ऐसे रंग बिरंगे नामों से आए हैं, तो कल से आप लोग अपने अपने ओरिजिनल नामों से आइए। मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम, जी आ रही है, क्वेश्चन करें। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल था गूगल पीपीसी के हवाले से और दूसरा फेसबुक से। जी पूछे। पहला जो है पीपीसी से देखे, जब हम कीवर्ड जो है ना सिलेक्ट करते हैं, आप ऐसा समझे हमने 15 कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, और उनकी जो मतलब प्राइस है वो 80 से 150 या 70 से 100 के अंदर आ रही है। तो हम ये कैसे सिलेक्ट करेंगे कि बिड क्या रखनी है? बिड क्या रखनी है? ठीक है। देखें, जी। देखें मुझसे बिड ना ऑलरेडी डिसाइडेड, लाइक आपके सामने कीवर्ड प्लानर पे जब आप गए ना, बिड ऑलरेडी डिस्प्ले है। अगर लो बिड 80 रुपीज है या 18 रुपीज है और हाई बिड 100 रुपीज है सपोज, तो ये ठीक आपको है। बिड ऑलरेडी ही बता दी उसने कि भाई 18 से शुरू होगा। आपका जो कन्वर्जन है वो 18 रुपए पे भी आ सकती है, यानी कि एक जो क्लिक है वो 18 रुपए का भी पड़ सकता है, और वो 100 रुपए का भी पड़ सकता है। इस रेंज के दरमियान में ही आपका क्लिक पड़ेगा। तो वो बिड का उन्होंने रेंज तो खुद ही बता दिया आपको, अब आप इसमें क्या ही नहीं, लाइक। हाँ जी, क्वेश्चन करें दोबारा। मैं कह रहा हूँ ऐड ग्रुप में अगर हमने 15 कीवर्ड पुट की हैं, ठीक है, ठीक है। अब कीवर्ड प्लानर ने हमें अलग अलग रेट दिए हैं, ठीक है, इनका बिडिंग। हम्म,
हमने जो अपना डेली बजट डालना है उसके हवाले से डालना है, और दूसरा ये है कि बिड अमाउंट क्या रखेंगे, सबको इनकी एवरेज निकालेंगे हम। सर ने कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताया ना आपको क्लास में। बिड को हाई रेंज के साथ 4% की कन्वर्जन को रखते हुए सर ने आपके साथ फॉर्मूला शेयर नहीं किया क्लास में? अर्निंग मॉड्यूल में किया हुआ है। मैं तो एक नहीं, आपकी क्लास में शेयर किया हुआ है। जहां पर ये पीपीसी रन करना सिखाई, वहीं पर ये फॉर्मूला आपको करना क्या है, आप क्लास को रिपीट करेंगे। और क्लास को रिपीट करते हुए आपका जो ये क्वेश्चन है ना कि बिड की हम रेंज कैसे निकालेंगे, हम एक रफ एस्टिमेट जो आप लगाना चाह रहे हैं, प्री असम्पशन जो करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला जी है जी। जो कि क्लास में सर ने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। तो मुझसे भी इसके लिए आप अपनी, अर्निंग। वो बता रहे हैं वासिक के 7th क्लास में ही है स्टार्टिंग में, यानी कि गूगल एड्स क्लास 7 में आप जाएं। अर्निंग मॉड्यूल की बात नहीं हो रही है, लर्निंग मॉड्यूल की बात हो रही है इस वक्त। गूगल एड्स की क्लासेस ठीक की है। बात हो रही है। वासिक ने आपको क्लास का नंबर भी बता दिया कि क्लास 7 के अंदर हो रहा है, ये एक्सप्लेन है। तो आप ठीक उसको है। देखेंगे और आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो मैं ये पूछ रहा था, मैं बैच नंबर 21 का हूँ, तो मुझे मतलब 7वीं क्लास वही मिलेगी या किसी और बैच की मिलेगी? आप अपने बैच की भी ले सकते हैं और आप करंट बैच की भी ले सकते हैं। टीम से, जो एडमिन टीम है उनसे कांटेक्ट चलें करके ठीक तो आप वो भी ले सकते हैं। है। ठीक हो गया मुझसे, थैंक यू जनाब। अच्छा, जी। दूसरा ये कि फेसबुक में मैंने लीड्स की रन की थी फॉर्म मतलब लगा के। ठीक है। हेलो। जी जी, बताइएगा। फेसबुक में लीड्स की रन की थी, आगे? आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मुझे आवाज, आप मैं कह मुझे रहा हूँ बताएं। मैं, ठीक है, तो मैं लीड्स नहीं थी आई, और मुझे लीड्स वाला ऑप्शन भी नहीं था शो हो रहा कि लीड्स मतलब जिधर कलेक्ट होती है ना, मुझे बिजनेस मैनेजर में शो नहीं था हो रहा। वो क्या इसलिए नहीं शो हो रहा कि लीड्स नहीं आई? जाहिर सी बात है, लीड्स शो होने के लिए लीड्स का आना तो जरूरी है ना। लीड्स आई ही नहीं तो वो क्या ही डिस्प्ले होंगी। आपका क्रिएटिव स्ट्रांग होना चाहिए, आपके ऑडियंस की टेस्टिंग होनी चाहिए, क्रिएटिव की टेस्टिंग नहीं होनी नहीं, चाहिए। बिजनेस मैनेजर में होता है ना, तेरी जी जी, मैं लिस्ट में समझ सारी गई हूँ। लीड्स होती हैं। देखिए ना, जब आपके पास लीड्स आई ही नहीं, आप कह रहे हैं कि मेरी एड मैंने रन हम्म। की लेकिन लीड नहीं आई। जब लीड आई ही नहीं तो बिजनेस मैनेजर में क्या ही शो होंगी? लीड आएंगी तो बिजनेस मैनेजर में ठीक शो है। होंगी ना। लीड सेंटर के अंदर लीड्स का सारा डिस्प्ले होता है। और फेसबुक एड मैनेजर के अंदर जब आप लीड एड लगाते हैं तो जहां पर रिजल्ट आ रहे होते हैं ना, वहां पर भी पूरी लीड का एक पूरा फॉर्मेट होता है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वहीं से, सीएसवी फाइल में, एसएलएक्स फाइल में, लाइक आपकी मर्जी होती है। वो 3 से 4 ऑप्शन आपको दे देता है। ठीक है जनाब, अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे क्वेश्चन पूछने की। ठीक है मुझसे, ठीक थैंक है यू सो मैम। मच। म्यूट करने लगी हूँ आपको। एडमिन के नाम से जो स्टूडेंट है हमारे पास, उनके पास माइक एक्सेस आ रहा है, बराए मेहरबानी अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएं। और ये जो लोग चैट ऑप्शन यूज करते हुए मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं चैट ऑप्शन पे रिप्लाई नहीं करूंगी। सो विल बी वेरी थैंकफुल कि आप सब लोग माइक एक्सेस को यूज करें और माइक पे क्वेश्चन करें। एडमिन जो भी है स्टूडेंट, क्वेश्चन करें अपना। आई थिंक इनको मेरी आवाज नहीं जा रही। एडमिन आपका माइक कनेक्ट नहीं है, या तो आपके पास माइक एक्सेस है बट आप वो लाइक बोल रहे हैं, या तो मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा जनाब वासिक, आपके पास भी माइक एक्सेस आ रहा है? एडमिन आप अपना वो कनेक्ट करें, लाइक माइक थोड़ा सा सेट करें। जी सामने के मैम। वालेकुम सलाम। वासिक क्वेश्चन करें। मैम मेरे क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं। मैं बेसिकली लिस्ट बना के बैठा हूँ, तो आपने बोल रही है ऐसा कि एक कोई से दो सीन नहीं है, क्वेश्चन ऐसा करना है, इससे कोई ज्यादा। सीन नहीं होगा कि लिस्ट मैं किसी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करूंगी, क्योंकि हमने सबके आंसर करने हैं। आप अपनी लिस्ट को फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, वन बाय वन मैं सारा को आंसर कर दूंगी। यहाँ पर आप 2 पूछ सकते हैं। मैम बेसिकली मैंने चलें ठीक है, कोई नहीं, मैं हल्का फुल्का आपसे पूछ लेता हूँ। मुझे एक चीज़ ये क्लियर कर दें कि 2 सवाल पूछूंगा आपसे। बिजनेस मैनेजर का ये जो पेज है हम हम्म बनाते हैं एड्स के लिए, फेसबुक एड्स के लिए, हम्म इसको बेसिकली मैंने बनाया जब, तो उसके साथ मैंने अपने बिजनेस का पेज लिंक कर दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, लेकिन वो एक डेमो के तौर पे मैंने पेज बनाया था, लेकिन वो उसके साथ कनेक्ट हो गया हुआ है। और कैटलॉग का मैंने सवाल भी पूछा था, आपने मुझे 2 दफा ग्रुप में एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके ऊपर वो पेज बनाने अकाउंट बनाने की वजह से कैटलॉग नहीं अपलोड हो रही, हम्म। तो उसका भी क्या हल है? कैटलॉग के लिए ना आप वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर ले। वेबसाइट है आपके पास? वेबसाइट है। वेबसाइट पे कैटलॉग बनाएं, उसको बिजनेस मैनेजर से कर दे कनेक्ट। जब आप बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट बनी कर हुई है देंगे ना, लेकिन, जी कनेक्ट जी। करेंगे ना, जब आप कनेक्ट कर देंगे
तो आपको वहां पर अलग से कैटलॉग नहीं बनानी पड़ेगी, आपका जितना भी डाटा है वो कैटलॉग में ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। ओके, आपने आप मुझे फेसबुक एड्स की ना क्लास 8 देखें, 8 या क्लास 7, सेवन 7 7 7 7, क्लास हाँ आपने 7 मुझे क्लास। रिपीट किया था, मैंने देखी थी, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पेज एक डेमो के तौर पे बनाया था, उसके साथ मेरे दोनों अकाउंट अटैच हो चुके हैं, तो कोई लेकिन मसला अभी नहीं वो है, आप दूसरा पेज भी कनेक्ट, अगर आपका वो डेमो पेज कनेक्ट हो गया तो आप अपना रियल पेज भी उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो नहीं, ऑप्शन नहीं दे रहा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। मैंने आपसे यही पूछना था कि मेरे नहीं अकाउंट को तो नहीं, को पेज को या नहीं, मेरी इंस्टाग्राम को। बात सुने, एक पेज होता है प्राइमरी पेज, जिसपे हम ओके कनेक्ट करके ना बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करते हैं। और उसके जी। बाद सर ने क्लासेस में भी दिखाए हुए हैं, सर ने अपने 2-3 पेजेस कनेक्ट किए हुए हैं और मेरे अपने बिजनेस मैनेजर में 9 पेजेस कनेक्ट हैं। तो ये कैसे ही ओके पॉसिबल है कि लाइक आप एक पेज को पहले रिमूव करेंगे और फिर दूसरे को, देखो प्राइमरी पेज रिमूव करोगे तो इशू करेगा, क्योंकि उसमें बेस्ड होके आपका बिजनेस मैनेजर बना क्रिएट हुआ है। तो जब आप उसकी बेसिक लाइक जो पहली ईंट है उसी को हटा दोगे और आप कहो कि ऊपर से इमारत हिले ना, तो ये लाइक डोंट मेक सेंस। तो आपको उस पेज को कनेक्ट रहने देना है, ऐड अ न्यू पेज, बस। हाँ, उस जो न्यू पेज आप अब लाइक ऐड करने लगे हैं उसकी आपके पास एडमिन एक्सेस होनी चाहिए सर। ठीक है मोहसिन, फुल कंट्रोल वासिक। वाली एक्सेस आपके पास। हाँ वासिफ, ओके, सॉरी। नो प्रॉब्लम। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि मैंने बिजनेस की एड रन करनी है यूएसए में, ठीक है। तो मैं गूगल एड्स की तरफ नहीं जा रहा है। ऑब्वियसली मेरा बी टू बी बिजनेस है, मैं गूगल एड्स की तरफ मूव नहीं कर रहा। मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यहाँ पे लो बजट में काम हो जाएगा। बी टू और बी बिजनेस के लिए जो रिकमेंडेड है वो गूगल एड्स है। यस आई नो, लेकिन मैंने इसका एड लाइब्रेरी से सारा सर्च किया था, काफी वॉल्यूम दे रहा है ये एड्स का, वहाँ पे ठीक काफी है। एड्स रन हो रही हैं ऑलरेडी। ओके, गुड टू तो गो इसलिए देन। मैंने ये डिसीजन लिया फेसबुक और इंस्टाग्राम का, क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग का। तो इसके लिए मैंने आपसे जस्ट ये कंफर्म करना था कि मुझे कोई आप लाइक कोई एक तो एक्सपर्ट हो आपके पास, क्योंकि मेरा यूएसए में करनी है, इससे पहले मैंने कोई एड रन नहीं की। तो वो मुझे काफी हेल्प आउट हो जाएगा अगर मैं उनकी हेल्प लेके साथ हम मिलके एक टीम वर्क करके तो इसको मैनेज करके अगर रन कर दें अच्छा, कंपेन को। इसके लिए आपको ना वासिफ फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करनी होगी, क्योंकि सब स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और जो भी इस वक्त अवेलेबल होगा जो आपकी हेल्प आउट कर सकेगा वो वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर देगा और आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे, बस। ठीक है वासिफ। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा, एक नो लास्ट क्वेश्चन ही मोर, रह गया, नो बाकी सारा मोर, नो क्लियर हो गया, मोर, वो भी छोटा आप सा ही। फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर गूगल। सकते हैं, मैं आपका माइक म्यूट करने लगी हूँ। थैंक यू सो मच। अनीसा, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा जनाब। ये सबके लिए रूल है, क्योंकि बाकी सबको भी टाइम देना है और बाकी सबके भी क्वेश्चंस हैं, हमने उनको भी साथ लेके चलना है। मैं ये नहीं कह रही आप सबके क्वेश्चन बहुत मेरे लिए लाइक रिस्पेक्टेबल हैं, आप सब मुझसे फेसबुक Assalamualaikum. में पूछ लें। वालेकुम अस्सलाम, अनीसा क्वेश्चन करें। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम, अनीसा क्वेश्चन कीजिए। जी मैम, एक तो क्वेश्चन मैंने ये करना है कि अभी कुछ स्टूडेंट्स ये बात कर रहे हैं, कल भी कुछ स्टूडेंट्स कर रहे थे कि उनकी गूगल एड्स की क्लासेस क्लियर हो चुकी हैं हम्म। और मतलब जो न्यू एडमिशन हुए हैं वो भी साथ से यहाँ पे क्लासेस ले रहे होते हैं और जो प्रीवियस हैं वो भी ले रहे होते हैं। जी अनिसा, जो ये Q&A सेशन होता है और जितना भी सपोर्ट सिस्टम होता है ना, इसमें हमारे सारे सेशन के पहले सेशन से लेके आप बैच 28 या 29 से होंगी, तो 29 बैचेस के सब स्टूडेंट्स को ये लिंक जाता है। जी जी। और जिसमें जो भी ज्वाइन करना चाहे, जिसका लाइक कंफ्यूजन है, जिसको लाइक एक सॉर्ट ऑफ मेंटोरशिप है, जो आपका सेशन एंड होने के बाद भी चलती रहेगी लाइफ टाइम, लाइक जब हमारा बैच 60 भी चल रहा होगा तो आप बैच 29 या 28 से हैं तो आप तब भी ज्वाइन कर सकती हैं। ओके, मीन्स जो कल हमारी प्रीवियस क्लास 29 बैच की हुई है उसमें जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो फेसबुक एड्स की थी। एग्जैक्टली वो आपका सेशन था लर्निंग मॉड्यूल का, ये आपका मेंटोरशिप सेशन है, Q&A सेशन। ओके, ठीक है मेरा अनिसा। सेकंडली क्वेश्चन मैम ये था मेरा कि जी मेरा क्लियर हो गया मैम। उसका मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं फेसबुक और इंस्टा पे पहले ही ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से काम कर रही हूँ, तो मेरी उसकी बेसिक ऑलमोस्ट एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है। तो मुझे किसी भी असाइनमेंट पे वर्क करना होगा। हाँ जी, असाइनमेंट पे आपको टास्क आपको सारे परफॉर्म करने होंगे। अगर आप वर्क कर भी रही हैं स्टिल आपको मैम लेकिन
सिर्फ आपको तो कम टाइम लगेगा ना मतलब वो उसको इतने परफॉर्म करने में। वो इतनी उसकी बेसिक चीजें हैं, इतनी बेसिक चीजें हैं कि वो मतलब बेहतर है। मैं लगता है किसी बेसिक चीजों की फेसबुक और इंस्टा के लिए जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट अभी 6 7 8 क्लासेस मुझे लगता है फेसबुक से देते नहीं हुई है या हाँ इंस्टा निशा, से देते आपकी बात हैं। सही है। फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप टीम से जो नेक्स्ट क्लासेस है ना सारी, वो आप पहले से ले लें, और प्रीवियस बैच की, आपके बैच की तो डेफिनेटली अभी होंगी, और उनको कंप्लीट करके आप अपना टास्क जल्दी परफॉर्म कर सकती हैं और अपनी लर्निंग को जल्दी यानी कि कंप्लीट कर सकती हैं, और फिर अर्निंग मॉड्यूल की तरफ आ सकती हैं। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस तरह से होते हैं तो हम उनके लिए इससे एक ही अपॉर्चुनिटी अवेल कर देते हैं कि प्रीवियस बैच, लाइक आप 29 से हैं तो 28 बैच की आप सारी क्लासेस ले लें, और उसमें आप अपनी लर्निंग को स्पीड अप कर लें। ठीक है? ठीक है निशा, थैंक यू। जनाब आकिब अवान, अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा निशा। आकिब, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा। जी वालेकुम सलाम। जी मैं आपसे पूछना था, कीवर्ड मैं सिलेक्ट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के रेलेवेंट ना, ठीक लेकिन है। वो सारे काफी एक्सपेंसिव है, मतलब 600 के करीब निकले हैं सारे कीवर्ड, और हम्म, मेरा बजट 300 है हम्म। तो कंपेन लगाने के लिए। तो लेकिन इसके उसमें लिए जितने भी मैं लो बजट वाले अगर मैं कीवर्ड भी लगाता हूँ ना, मिनिमम 18 वाले या 31 वाले, वो 3 4 ही निकलते हैं, बाकी किसी काम के नहीं है। या वो हैं भी अच्छे तो वो हैं बहुत एक्सपेंसिव, मतलब 200 300 जो 500 वाले हैं। तो उसका क्या किया जाए? मतलब सर ने कहा है उसके बजट भी लिए आपने 300 में आपको, लगाना है। नहीं और- नहीं ऐसा भी नहीं है, अगर आपके कीवर्ड्स एक्सपेंसिव हैं तो आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा। नहीं मैं ऐसे तो मतलब अगर 1000 2000 का फिर लगेगी कंपेन, वो सर तो 100 100 की कह रहे थे, नहीं जी, 300 100 भी की चले तो बंदा खैर करे। अपडेट आ गई है न्यू, कि अब 100 की तो लगती ही नहीं है। आप 100 सिलेक्ट भी चलिए करेंगे, 300 कर लें। नहीं नहीं, थ्री 300 हंड्रेड वो वन हो डॉलर फिर जाती। बस। हाँ जी, $1 में फिर आप वही करेंगे ना। देखें, जो पीपीसी वाली होती है ना, ये वैसे भी जो कीवर्ड वाली होती है, ये वैसे भी थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अदर कॉस्टली ही लगती है। तो अगर इस तरीके का है तो आप अपना जो बजट है टास्क के लिए 500 पर डे रख लें। उसके बाद तो आप सर्विस देना स्टार्ट कर देंगे, फिर तो क्लाइंट ने ही जो अपना एड बजट है वो पे करना है, आपकी जेब से तो नहीं जाना। तो आप अपनी प्रैक्टिस के जी। लिए एक दिन के लिए 500 लगा लें। जब लेकिन मैम आपकी वो टीम, बहुत कॉस्टली होते हैं, मतलब 50 51, जो अच्छे हैं वो 100 तक भी हैं, तो वो मतलब 3 4 अगर देखें, ज्यादा जो ज्यादा मैंने बंदा रख बताया भी नहीं ना, सकते। कीवर्ड में आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ता है कीवर्ड रिसर्च वाली गेम में, क्योंकि जितने हमारी बिड आएगी उसी के रेंज के अकॉर्डिंग ही हमने अपना बजट को सिलेक्ट करना होगा। हमारा जो बिड्स लाइक आ रही है कीवर्ड्स की, वो आ रही है 400 रुपये तक, और हम बजट 300 का सिलेक्ट करें तो जाहिर सी बात है गूगल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप 400 तक का अगर हम रख के और 500 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, और उसमें अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो इसमें और आपको थोड़ा सा अपना रिजल्ट एनहांस करना पड़ेगा। सर्च वॉल्यूम का क्या है मैम, इसमें ज्यादा सर्च इफेक्ट वॉल्यूम करता है? जितना, जी बिल्कुल, देखें ना, सर्च वॉल्यूम इस तरह से इम्पैक्ट करता है कि लाइक एक है डिजिटल मार्केटिंग, इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, या एक है कुर्ता शलवार, इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, या एक है सोफा, इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं। सोफे को लोग सर्च कर रहे हैं 50, और कुर्ते शलवार को लोग सर्च कर रहे हैं 500, और डिजिटल मार्केटिंग को 5000। तो जो भी डिजिटल मार्केटिंग पे लगाएगा 5000 में से कोई 2 बंदे तो आपकी ऐड पे क्लिक कर ही लेंगे ना। लेकिन जो आया सर्च वॉल्यूम ही 50 का है, उसमें से बहुत कम चांसेस है कि आपकी ऐड पे कोई क्लिक करे। आप भी सोफा बेच रहे हैं और भी दुनिया में 10 लोग सोफा बेच रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं सर्च वॉल्यूम कम होने के, कि भाई पहले ही कम लोग सर्च करते हैं। अब जो कम लोग सर्च करते हैं वो देखेंगे भाई बहुत लाइक प्रिसाइज होकर वो अपनी चीजों को देख रहे होंगे। जब एक सर्च वॉल्यूम अच्छा होता है ना, फिर चांसेस ज्यादा होते हैं आपके पास आने के। मैम फिर सर्च वॉल्यूम को करना चाहिए फोकस, या उसको जनाब, आपने हर चीज को कीवर्ड की फोकस वजह? करना है, बिड को भी फोकस करना है और सर्च वॉल्यूम, दोनों चीजों को फोकस करना है। और मैम 20 कीवर्ड मस्ट है, मतलब अगर फिर 500 तक आप कितने 15 आए? कर लें 15 कर लें तो फिर पत्थर की 500 लकीर की। नहीं है। ठीक है आकिब, थैंक ठीक। यू। नवीद सईदी, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा अपना। नवीद सईदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, मेरा जो मतलब बैच है वो 29 है। तो ठीक है। सर आमिर के साथ मेरी ना 2 क्लासेस हुई हैं। तो ठीक है। खैर मैं वैसे तो मेरा नॉन आईटी बैकग्राउंड है, मैं इतनी चीज़ों के बारे में मतलब कहना चाहिए नॉलेज नहीं रखता। तो मैं बस बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमें जैसे हम लोग मैं जैसे नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो हमें दिन में इस स्किल को मतलब कितना टाइम देना चाहिए। और ये है कि मतलब
हम कितने टाइम के बाद जो है मतलब इससे अर्निंग कर सकते हैं। और जैसे दिन के अंदर आप अगर मुझे कुछ बताती हैं तो उसमें हमें ऐसी कौन सी चीज पढ़नी चाहिए या सुनना चाहिए, या मतलब वो चीज भी बताइएगा कि अगर मैं दिन में इस स्किल को सीखना चाह रहा हूँ तो किस कहाँ पे मतलब टाइम स्पेंड करूँ अपना। सही होगा। नवीद सईदी देखें, आपने अपने शेड्यूल को खुद से प्लान करना है। लाइक आप डिसाइड करेंगे कि मेरे पास कितने घंटे फ्री होते हैं। आप अपना लाइक आई डोंट नो, आप बिजनेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी आपकी रूटीन है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद से एनालिसिस करेंगे कि भाई मैं एक दिन के 10 घंटे दे सकता हूँ। अभी मेरे पास, मैं फ्री हूँ, लाइक बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मेरे अभी एग्जाम्स वगैरह कुछ नहीं चल रहे हैं तो मैं 10 घंटे आराम से निकाल सकता हूँ। या आप सबके लिए है कि भाई कुछ करने के लिए अपनी सबसे पहले जो चीज छोड़नी है ना, वो आप लोग की नींद और आप लोग की डिस्ट्रैक्शंस है। ऐसी एक्टिविटीज जिनसे आपको कोई फायदा नहीं होता, उनसे बचना है और इसके ऊपर फोकस करना है, ताकि आप लोग इससे लर्न करके कुछ अर्न की तरफ जा सकें। अब कंसर्न ये है, नवीद ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया कि हम कितने टाइम बाद सीख सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड ना आपने खुद डिसाइड करना है, क्योंकि देखें पिकिंग पावर आप हर बंदे की एक दूसरे से डिफरेंट होती है। लाइक ऐसा है कि आप मुझे कोई बात समझा रहे हैं, हो सकता है मैं वो बात समझने में 4 घंटे ले सकूं, लेकिन वही बात नवीद को अगर समझाई जाए तो वो 5 मिनट में पिक कर लें। तो पिकिंग पावर हमारी नेचुरली अल्लाह की तरफ से हम सबकी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो आपने अपनी पिकिंग पावर को मद्देनजर रखते हुए कि भाई मैं अगर 4 घंटे के भी दे दूं ना, तो मैं तो यार नेक्स्ट लेवल चीज कर सकता हूँ। तो ये आपने खुद से डिसाइड करना है कि मेरे पास इतनी टाइम की अवेलेबिलिटी है और इतना मेरा पैशन है। जितना पैशनेट होकर अपनी चीजों को जल्दी, लाइक अपने सारे लेक्चर्स को, मैंने अभी भी पीछे एक स्टूडेंट को बताया, जो अनीसा को शायद, कि लाइक जो भी ऐसा स्टूडेंट है ना जिसके पास टाइम पीरियड ज्यादा है, वो कहता है कि भाई मैं अभी भी फ्री हूँ, अब मैं क्या करूँ। लाइक मैंने क्लास ले ली और स्टिल मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस प्रोसेस से जल्दी कंप्लीट करूँ ताकि मैं अर्निंग की तरफ जल्दी आऊँ। तो उसको चाहिए कि वो टीम से कांटेक्ट कर ले, प्रीवियस सारे जो बैच है ना, प्रीवियस बैच 28 27, उनकी सारी क्लासेस ले लें और वो उसको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लें। फिर हमारे पास एक है अर्निंग मॉड्यूल, जिसको लाइक एक सॉर्ट ऑफ खजाना है, जिसमें आपको एक एक स्टेप बड़ा ब्रीफली बताया गया है। तो आप उस शीट का लिंक लेकर ये बता कर के भाई मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है इस सब के ऊपर, तो मैं जनाब अर्निंग मॉड्यूल को भी अभी से स्टार्टअप लेना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन खुद को कंफ्यूज नहीं करना यार, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ गई, मैं तो पागल हो गया हूँ, इतना मेरा माइंडसेट खराब हो गया है, लाइक हर वक्त ये चीजें। तो लाइक अपने आप को बैलेंस लाइफ में खुद रखना। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि भाई क्या ही हम पढ़ सकते हैं, क्या सुन सकते हैं जिस टाइम पे हमारे पास फ्री टाइम है, ताकि देखें दुनिया में ना बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, दुनिया में हर तरह का बंदा है, हर तरह का एक्सपर्ट है। अब डिपेंड ये करता है, सर खुद भी कहते हैं और मैं भी यही रिकमेंड करती हूँ कि लाइक आपने ना शख्सियत परस्ती नहीं करनी। लाइक कि सर आमिर हैं तो बस सर आमिर ही नेक्स्ट लेवल है, इनके बाद कोई हमें नहीं सिखाएगा, नहीं। आप यूट्यूब पे जाएं, आप गूगल पे जाएं, वहां पर अपनी रिसर्च करें, सेल्फ रिसर्च करें, अपनी रिसर्च की हैबिट को इंक्रीज करें। नॉन आईटी बैकग्राउंड से होना मसला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए करी क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा जो आज के क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो नॉन आईटी बैकग्राउंड से होना इशू नहीं है, इशू आपका पैशन है और इशू आपकी कंसिस्टेंसी है। 10 किस्म के लोग हैं, अपनी रिसर्च करें, 10 किस्म के चैनल्स हैं जो कि आपको बहुत ब्रीफली चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे, जब आप अपनी रिसर्च करेंगे कि यार ये बंदा ऑथेंटिक बात कर रहा है, इसकी बात में दम है, इसको ये वाकई में कोई एक अच्छी चीज़, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहा है, मुझे इसको सुनना चाहिए, वो चैनल्स आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। हाँ, अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि आपका जो विजन है, आपका जो माइंडसेट है, वो ओपन हो और अच्छा लाइक नॉलेज गेन कर सके, और लाइक जो एक विजन है आपका, जो एक पर्सपेक्टिव है, वो चेंज हो। तो ये सब एक्टिविटीज आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की जरूरत है। अब रह गया कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो टाइम पीरियड में जनाब किसी को 2 महीने लग जाते हैं, किसी को 8 महीने लग जाते हैं, किसी को 2 साल लग जाते हैं और किसी को 6 महीने लग जाते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर पिकिंग पावर एंड देन ऑन योर कंसिस्टेंसी एंड देन ऑन योर लक एज वेल। इज इट क्लियर नवीद? यस मिस। थैंक यू। अपना माइक म्यूट कर लें जनाब। थैंक यू नेक्स्ट जजाकल्ला। है सैफ। सैफ, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा अपना। अच्छा भाई, जिस जिसके क्वेश्चन जी रह अस्सलाम जाए, वालेकुम मैम। क्योंकि आज क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे हो रहे हैं, जिस जिसके क्वेश्चन रह जाए उनके लिए एडवांस माजरत। और एडवांस माजरत के साथ अल्टरनेटिव ऑप्शन है फेसबुक ग्रुप। तो फेसबुक ग्रुप के अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, जिनके मैं यहाँ रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो मैं वहां पर आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। जनाब सैफ, क्वेश्चन कीजिएगा। जी मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, क्वेश्चन करें।
जी जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी मतलब कि मैं भी बैच 29 में हूँ, तो अभी सर बहुत ही मतलब बेसिक बता रहे हैं हम्म, और ये हमें कुछ ट्यूटोरियल सेंड कर रहे हैं कि आप पेज बनाने का देखें और ये सब कुछ देखें, ऐसे देखें। हम्म, तो हमें ये लग रहा है कि यार ये भी बहुत ही बेसिक है, तो पता नहीं ये तो नहीं है कि हम लोग मतलब मैं क्योंकि साथ साथ जॉब भी करता हूँ, यहाँ पे एक बैंक में जॉब भी करता हूँ, तो उसके साथ साथ सीख रहा हूँ मैं। तो समझ ले 9 to 5 तो मेरे ये जाते हैं। तो उसके अलावा वो ट्यूटोरियल्स वगैरह तो मैं देख लेता हूँ, मतलब वो बेसिक सी चीजें हैं। तो वही ये भाई का क्वेश्चन भी यही था कि हमें ये तो नहीं ऐसे फील हो रहा कि यार हम बस क्लास ले रहे हैं तो बस मतलब कि ये तो नहीं है कि बस ये इनफ हो गया है, और इस तरह का कोई मसला तो नहीं है, मतलब कि अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी सिर्फ बेसिक है, आहिस्ता 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 हम इस पे रिसर्च करना ज्यादा होता जाएगा क्लासेस के साथ साथ, या यस, ऐसे होता ही चलता जाएगा। रहेगा ये? नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा, ये साथ साथ बढ़ता रहेगा। देखिए साहब, हर बंदा दूसरे बैकग्राउंड से आया था। अभी पिछले नवीद थे तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ। आपने कहा कि भाई मैं इससे पहले अनीसा थी तो वो कह रही थी कि मैं पिछले 1.5 साल से फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऑलरेडी मतलब वर्किंग में है मेरा, और मैं उस पर वर्किंग कर रही हूँ। अब डिपेंड ये करता है कि हर बंदा ना बैकग्राउंड चेंज होता है, तो हमें सबको साथ लेके चलना है। तो इसलिए हमें बेसिक को भी कवर करना है और एडवांस को भी करना है। और ऐसा नहीं है कि अभी बेसिक पे हैं तो ये कॉन्स्टेंटली बेसिक पे रहेंगे। लेकिन हाँ, मैं उन तमाम स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी लाइक फेमिलियर हैं इन तमाम तर बेसिक से, मैं आप सबको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई टीम से क्लासेस ले लो, आगे चलो। ज़रूरी नहीं है, जब क्लासेस होंगी क्लास में तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना, अपने टास्क पहले से पहले परफॉर्म कर लो, आपको उस वक्त ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की। और इसी के साथ साथ जो लोग पहले बेसिक से फेमिलियर हैं तो अपनी रिसर्च एबिलिटी इन्हेंस कर दें। मैंने ऑलरेडी अभी लास्ट ही आंसर में बताया कि भाई अपनी रिसर्च बढ़ा लो, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनना स्टार्ट करो मैम ऐसे बेसिक माइंड लेवल। मिक्सअप हो सकते, तो ऐसे माइंड मिक्सअप भी हो सकता है कि उधर से सुनो, ऐसे मिक्सअप नहीं, भी हो सकती हैं चीजें? अप्रोक्सीमेटली तकरीबन चीजें सेम ही है, मिक्सअप नहीं होता। जब आप अपने 10 लोगों को सुनते हो ना तो आपको सिर्फ खुद से माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि यार वाकई में यही बात थी जो ऑथेंटिक थी। अगर हम एक ही बंदे के पीछे लगते रहेंगे ना तो वो इमाम के पीछे पीछे इमाम के अल्लाह अकबर करने वाला सीन हो जाएगा। लाइक इसने कहा है ना, बस अब मतलब इसी को कंटिन्यू करना है क्योंकि इसने ये बात कही थी। लाइक सरामी ने कही है तो यही बात पत्थर की लकीर है। नहीं, आप अपनी सेल्फ रिसर्च करो। सेल्फ रिसर्च से जो आपको लगता है ना ठीक है, दैट इज राइट ओनली। इज इट क्लियर? और दूसरा, जी जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैम मैं ई कॉमर्स में मतलब कि काफ़ी ट्यूटोरियल्स वगैरह देखता रहता हूँ, इस चीज़ में मैं थोड़ा सा इंगेज रहता हूँ। हम्म, तो ये है कि फेसबुक एड्स एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स, थोड़ा सा आपने बोला ना कि उतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स में आपको एलएलसी बनाना पड़ता है, उसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। एज हम्म। कम्पेयर टू एड्स आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। एम आई राइट और नॉट? अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो अगर एक बंदा सिर्फ इसलिए कि यार अभी थोड़ा सा बस थोड़ा सा हौसला पैदा हो, उसके लिए बंदा थोड़ा बहुत फेसबुक एड्स पे काम करना शुरू करे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ई कॉमर्स की तरफ स्विच होना शुरू हो, तो ये पॉसिबल है? या अगर आप सिर्फ एड्स की तरफ अगर आप पकड़ के बैठे हुए हैं कि एड्स ही करना है, एड्स पे काम करना है, और ई कॉमर्स की तरफ नहीं, फिर आप जाना शुरू नहीं, नहीं, करो? बिल्कुल पॉसिबल है सर। अभी जब आप लर्निंग मॉड्यूल कंप्लीट कर लोगे ना, फेसबुक और गूगल एड कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास एक अर्निंग मॉड्यूल का शीट आएगा जिसमें आपको 3 से 4 ऑप्शन सिखाए जाएंगे कि भाई अगर लोकल मेथड से क्लाइंट लेना है तो लोकल मेथड की सारी क्लासेस ले लो, फ्रीलांसिंग अपवर्क पे जाना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग की क्लासेस ले लो, ई कॉमर्स करना चाहते हो तो ई कॉमर्स का पूरा मॉड्यूल कवर कर लो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का पूरा लाइक वो कर लो। मैं बल्कि ये दिखाती हूँ आपको, ये मास्टर शीट ओपन है, ये आ रहा है नजर? मेरी शीट देख सकते हैं आप लोग? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी 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 ठीक जी, है, अक्सर ये साहब भी देखेंगे, ओपन करते ये हैं। देखेंगे जी। ये पाकिस्तानी क्लाइंट, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए लोकल मेथड, फिर ये फ्रीलांसिंग मॉड्यूल, फिर ये सारी फ्रीलांसिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मॉड्यूल, डायरेक्ट फ्रीलांसिंग। मतलब पहले एड से थोड़ा दिल गुर्दा बना के उसके बाद एग्जैक्टली आप exactly। उसके आहिस्ता आहिस्ता बाद यहाँ ई पर आ कॉमर्स जाओ। पे जा भी सकते हैं। हाँ, ई कॉमर्स का ये पूरा मॉड्यूल ले लो। इस पे थोड़ी सी है ना जी जी, बेसिक लेवल की चीजें कवर करके फिर यहाँ पर आ जाओगे। कम्युनिकेशन के लिए नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू होगा, कंटेंट मतलब क्रिएशन, अभी मीडिया बाइंग। दूसरी क्लास है तो हम इस तरह ना सोचें कि यार हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, आहिस्ता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ना आहिस्ता हमें सोचें। खुद ही समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये exactly। मटेरियल को सर्च करें, मटेरियल हमें मिलना शुरू हो जाएगा आहिस्ता जी, आहिस्ता। बिल्कुल हो अभी जाएगा, मटेरियल बट कम है आपकी तो ये मत कंसिस्टेंसी सोचें कि और पैशन बहुत मैटर करता है। योर जी। कंसिस्टेंसी एंड और योर पैशन। सर्टिफिकेशन का भी मैंने पूछा था मैम जी, तब सर्टिफिकेशन कि आपको कुछ। दिया जाएगा एट द एंड ऑफ कोर्स। आप ले सकते हैं बट सिर्फ वही स्टूडेंट्स ले सकते हैं जो अपने टास्क कंप्लीट कर रहे होंगे, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद आप सो गए और सोने के बाद जब सेशन कंप्लीट हो गया तो आपको याद आ गया ओहो मैंने तो कोर्स किया था, मुझे तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, तो हम्म ऐसा सीन नहीं होगा।
टास्क आपके मतलब वेरीफाई जो होंगे। रेगुलरली मेल्स भेज रहे हैं सर को, उनके जो उन्होंने असाइनमेंट्स दिए हैं उनको वो असाइनमेंट पे उसको रिप्लाई कर यस रहे हैं और ट्यूटोरियल्स वगैरह देख रहे हैं, उनके लिए है। जी। जी जी, बाकी खाली ऐसा नहीं, बिल्कुल हाँ ठीक। जी, बिल्कुल थैंक यू ऐसा। सो मच। थैंक वेलकम, यू सो थैंक यू। मच। मोहम्मद हसनैन अकील, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा। भाई अपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो, बड़ा टाइम अस्सलाम लग रहा वालेकुम है। मैम। जी वालेकुम सलाम, क्वेश्चन करें जल्दी से। मैम, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरे सेकंड क्लास थी, कल फेसबुक ऐड की। ठीक उसमें है। सर ने एक टास्क में क्वेश्चन दिया था, हम्म। सोशल ऐड कैटेगरीज का ना डिफाइन करना था इसको। ठीक है। तो मैम कल मुझे ये पूछना था कि सर ने सोशल ऐड, मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें सोशल ऐड कैटेगरीज क्या होती हैं। मैंने ये पूछना था, सर ने स्पेशल ऐड कहा था या सोशल कहा था मुझे अभी, सोशल कहा क्योंकि था। स्क्रीनशॉट कहा तो सोशल था, लेकिन उसमें स्पेशल कुछ कैटेगरीज थी। मैंने कहा शायद सर ये कहना चाह रहे हो कि ये डिफाइन कर दें, जरा नहीं इसके नहीं, बारे में आपको थोड़ा सा सोशल बताएं। ही कहा था। आप क्लास को, अगर आपको कहीं से कंफ्यूजन है तो आप इसका देखें। अल्टीमेट अगर आप लोगों को, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी नहीं समझ आता तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि हम क्लास रिपीट करें बस। उसमें आपका सारा जितना, और मैं अमूमन यही होता है लिटरली, लाइक जो चीज़ आपको एक बार सुनने में समझ आती है ना, नेक्स्ट टाइम सुनने पे वो आपको, अगर पहली दफ़ा में 40% समझ आए तो नेक्स्ट टाइम पे आपको 80% मतलब लाइक मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाती है। तो आप लोग ना लाजमी क्लास को रिपीट किया करें। सारे बिगनर्स जो ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जो ऑलरेडी बेसिक लेवल को जानते हैं, उनसे नहीं कह रही हूँ, जो बिल्कुल बेसिक से हैं उनसे कह रही हूँ कि क्लास रिपीट किया करें लाजमी। जी यस, क्वेश्चन करें दोबारा। नेक्स्ट। मैं मैं थोड़ा सा सोशल ऐड कैटेगरीज के बारे में बता रहा हूँ। सोशल एड कैटेगरीज आपको सर ने क्लास में डिफाइन किया, अगर मैं आपको गाइड कर दूंगी तो आप क्लास में देखोगे। मैं बस इसके लिए थोड़ा आपको सा एफर्ट करनी पड़ेगी। चलें ठीक है ठीक मैम। है, वो ये वाली सेकंड देखें क्वेश्चन ये भाई। था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें डायरेक्ट मैं आपको सिर्फ क्लास रेफर करूंगी, सिर्फ क्लास रेफर करूंगी, सिर्फ आपको यहाँ से ट्यूटोरियल रेफर करूंगी। लाइक जो ऑलरेडी शीट में मौजूद है ना, जैसे हेल्प ट्यूटोरियल में ये मौजूद है, अर्निंग मॉड्यूल में जो जो चीजें मौजूद हैं जिसपे ऑलरेडी हम मेहनत कर चुके हैं, तो क्या हम क्यूएनए में भी उस पर टाइम वेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम सिर्फ उन ठीक क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर जहाँ पर आप स्टक हो गए। जो क्लासेस वाली चीजें हैं वो क्लासेस में जाकर कंप्लीट करोगे। ठीक ओके जी, मैम, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन ये भाई अब सेकंड क्वेश्चन लेने दो। एक एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं सबके, क्योंकि बड़ा टाइम खत्म होने वाला है हमारा और सबसे सबको टर्न आना है। बिलाल रशीद, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है। जिसका सेकंड क्वेश्चन है, प्लीज अपना क्वेश्चन फेसबुक ग्रुप में पूछ लीजिए। आई वुड लव टू अस्सलाम रिप्लाई वालेकुम देयर। वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करें। मैम। बैच 28 से हूँ मैं, हमारी गूगल एड्स की क्लासेस कंप्लीट हो गई है ना। ठीक है। तो मैम क्वेश्चन मेरा ये है कि एक हफ्ते या 2 हफ्ते हो गए ये मसला मेरा चल रहा है कि वो मैंने शायद आपको मेंशन करके भी किया था, आपने एक लाइन में रिप्लाई किया था जो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, गूगल एड दोबारा कर अकाउंट के लेगा। अंदर मैं अकाउंट नंबर इंटर कर रहा हूँ, हम्म। तो वो उसके नीचे दे रहा है इनवैलिड, उसके साथ लिखा हुआ है MM, YY मंथ ईयर, कुछ इस तरह ना। ठीक तो है। ये मैं अपना सादा पे अकाउंट का जो नंबर ऐड कर रहा हूँ वहाँ हम्म। पे, तो उसमें हम्म। कहाँ से दूंगा ये जब आप सादा ये पे वाला अकाउंट डाटा? का कार्ड जो है ना, उसकी बैक साइड, अगर आपके पास फिजिकल कार्ड है तो उसकी बैक साइड देखो, और अगर वर्चुअल कार्ड है तो ऐप में एक साइड पे फ्रंट साइड होती है और एक साइड पे बैक साइड होती है। और तो MM मैम और YY जो होता है ना, वो होता है मंथ मंथ और ईयर ईयर। यानी कि मंथ इस वक्त कौन सा चल रहा है, सितंबर ना, तो सितंबर की 18 MM में लिखना है 18, और YY में जी जी लिखना है सही है। 23। अच्छा मैं समझा इशू वगैरह का पूछ रहे इशू जी कब हुआ है और नहीं, जो एक्सपायर। उसके ऊपर जो उस पे मेंशन है ना, लाइक मैं आपको कार्ड के ऊपर ये नंबर मेंशन होगा, तो आपने वो सही। कार्ड का नंबर देखकर, लाइक जो उसके ऊपर कार्ड के ऊपर, मैंने आज की डेट से इसलिए बताया क्योंकि आपके कार्ड पे भी इसी तरीके का नंबर लिखा हुआ है 18 और सही है। 23, तो इसी कुछ डेट का रेंज में आपका नंबर मेंशन होगा, वो वहां पे पुट कर दो बस। अच्छा मैम इसके आगे CVC जो आ रहा है उसमें क्या होगा? CVV 3 नंबर का कोड है, वो भी एक जगह पे MMYY लिखा होगा, और कार्ड की यानी कि बैक साइड पे एक कॉर्नर में MMYY लिखा हुआ है और दूसरे कॉर्नर में CVV लिखा हुआ है। 3 नंबर के एक कोड लिखा होगा, लाइक 069, लाइक 876, इस तरीके का कुछ नंबर लिखे होंगे 3, वो वहां पे पुट करना है बस। मैम ये कहाँ से जाके निकलेगा ये बता दो मुझे, सादा आप पे में अगर अगर तो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो जहां एप्लीकेशन पर, में? जी, जहां पे कार्ड आपका डिस्प्ले होता है ना, तो डिस्प्ले जी कार्ड जी में नीचे 2 ग्रीन ऑप्शन बने होते हैं। एक पे क्लिक करेंगे, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं ना, स्क्रॉल जी करते हैं जी। तो फ्रंट साइड आ जाती है और बैक साइड आ जाती है। जब फ्रंट साइड है ना, उस पे सामने कार्ड नंबर होगा और बैक साइड पे ये दोनों चीजें लिखी होती हैं। अगर आप ट्यूटोरियल देख लेते तो आप लोग मेरे से ना पूछते, जो ये हेल्प मैम मैंने शीट का। इसका सारा, मैम सारा ट्यूटोरियल देखा, ये मुझे कहीं मिला नहीं सादा पे का। ऐसे बात, ऐसे बहुत नहीं सारे करें देखे, यार, यूट्यूब पे भी ऐसे ना बहुत सर्च करें अब, किए, ऐसे ना करें अब, आप ऐसे एक ना डेढ़ करें। हफ्ते से लगा हूँ। बिलाल ऐसे ना करें अब, ये आप चले ज्यादती कर रहे जज़ाकल्लाह। हैं।
ठीक है, लेकिन अब सच्ची क्लियर में हो बस गया। मैंने बहुत सर्च किया से, बहुत बहुत हो अच्छा चुकी है, चले, बहुत आप सर्च किया सर्च मैंने। करें, आप सर्च करें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ओके बहुत जी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद नूर, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है। अच्छा जनाब, जो लोग क्वेश्चन कर चुके हैं बराए मेहरबानी अपने हैंड्स डाउन कर लें ताकि मुझे याद रह अस्सलाम जाए वालेकुम। इसमें क्वेश्चन नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन कीजिए मैम मोहम्मद मैंने भाई। मैंने गूगल एड लगाई थी हम्म, ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स हो गए उसे। हम्म, तो उसमें मैंने परफॉर्मेंस मैक्स ऐड लगाई थी, तो वो ऐड रिव्यू के लिए गई और हम्म, उसके बाद फिर मेरे पास आया कि ऐड रन हो रही है, ठीक लेकिन है। फिर ऐड पे कोई अमाउंट भी कुछ लिखी हुई नहीं आ रही, कोई कन्वर्जन नहीं आ रहा है, खाली 0.5 रुपीज स्पेंड हुए और ठीक उसके है। बाद से वो ऐड वहीं पे रुकी गई है। मेरे पास आ रहा है कि चल रही है, लेकिन वो चल नहीं रही। मैंने ग्रुप पे 2-3 बार पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि ना आप म्यूट पॉज करो ऐड, फिर वापस करो, स्टार्ट करो। मैंने वो भी ट्राई किया, मैंने डेट चेंज करी, सब कुछ करा, लेकिन चली नहीं रही वो ऐड। मोहम्मद नूर, अगर इस किस्म का सिनेरियो होता है ना किसी के भी साथ, तो सबसे देखें, पहले 24 घंटे होते हैं ऐड के रिव्यू के, और उसके बाद जी। 24 घंटे होते हैं हमें उसकी परफॉर्मेंस को नोट डाउन करने के। ठीक है, तो अगर हम्म। तो इन 24 घंटे के अंदर परफॉर्मेंस हमें लग रहा है कि भाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है और तरीके से नहीं चल रही, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? उसको स्टॉप कर दो और दोबारा से लगा। अब जो आपका मैंने न्यू क्वेश्चन ऐड है भी। ना, तो इसका जी। अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि उसको स्टॉप करो, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो कि भाई क्यों, क्या ऐसे, इसमें रीजन क्या हुई थी जो ये मेरे पास नहीं कर पा रही। उसको अच्छी तरीके से उसका एनालिसिस करके और फिर नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल जीरो से लगा। और उन जो लग रहा है ना कि जिस पे भी शक होता है, किसी ना किसी चीज पे शक हो ही जाता है जब हम एनालिसिस करते हैं ना कि यार शायद ये वाली चीज इसमें ठीक नहीं थी जिसने इसकी परफॉर्मेंस को स्टॉप करवा दिया। लाइक मेरा क्रिएटिव स्ट्रांग नहीं था, लाइक मेरे कीवर्ड्स प्रॉपर नहीं थे, लाइक मेरी ऑडियंस प्रॉपर नहीं थी। तो इस तरीके से ना मैंने जी। टारगेटिंग अच्छे से नहीं की थी। किसी ना किसी चीज पे शक आता ही आता है। जिस चीज पे आपको लग रहा होगा जरा सा भी, तो उस चीज को नेक्स्ट टाइम पे इम्प्रूव करके और जनाब आप नेक्स्ट जो है ऐड को स्क्रैच से दोबारा रन करेंगे और रन करने के बाद आपका रिजल्ट मैंने बहुत सारे जाते हैं। मैंने न्यू ऐड भी लगाई थी, लेकिन वो भी चल नहीं रही। तो पहले उसका इसलिए तो नहीं हो रहा, प्रॉब्लम मैं फाइंड आउट परफॉर्मेंस किया। मैक्स ऐड लगा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, वो उसी तरीके से लगाई थी जैसे ये वो वाली ऐसा लगाई थी। ऐसे नहीं करो यार, पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करो कि किसी चीज पे कहीं तो तो प्रॉब्लम हो रही एक होगी। छोटी सी चीज और पूछनी है कि मैंने ना फेसबुक ऐड लगाई थी, हम्म, 450 की या 400 की थी। हम्म। तो लेकिन मेरा अकाउंट से 750 चट रहे, नया 770 पे कनेक्ट है, ऑलमोस्ट। नया पे कनेक्ट हाँ है। जी जी। नया पे ना एक मस्ती कर रहा है, बड़ी जबरदस्त मस्ती, जिसमें वो टैक्सेस ना बड़े ज्यादा इनहेंस कर करके ले रहा है। लाइक अगर आपने 300 रुपये लगाया तो 500 रुपये ले लेगा अपनी मर्जी से, 200 रुपये टैक्स की मद में। लाइक ये ना आजकल नया पे को बड़ी मस्ती चढ़ी हुई है। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है, वो टैक्स है वो तो आपसे लेगा ही लेगा। मेरे से कुछ ना बड़े लिया, बड़ा बड़ा लाइक अफसोस होता है। ऐसे इतने सारे पैसे ना ऊपर वाले देने पे हैं, जो ऐड के हुए हैं वो तो देने ही पड़ते हैं, लेकिन जो ये ऊपर से लेता है ना नया पे, बड़ा दुख होता है यकीन करो। तो इसका सॉल्यूशन यही है यार कि अपना बैंक अकाउंट चेंज करो, पेमेंट मेथड रिप्लेस कर लो। नया पे मस्ती में है तो जब तक इसकी मस्ती खत्म नहीं होती तो हम अपना पेमेंट मेथड या तो सादा पे की तरफ शिफ्ट हो जाए, किसी बैंक अकाउंट पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है ओके, थैंक यू। वेलकम। मोहम्मद उमर, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, उसके बाद दानियाल आपके पास भी माइक एक्सेस आ रहा है। जनाब एक एक क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। सवाल ये है, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, लोगो डिज़ाइनर। तो मैं अपनी सर्विस को खुद प्रमोट करना चाहता हूँ और डिजिटल तरीके से मैं अपने ग्राहक वगैरह या क्लाइंट वगैरह लेना चाहता हूँ। तो मेरे लिए बेस्ट क्या है, गूगल एड्स या फेसबुक एड्स? फेसबुक एड्स, क्योंकि आप B2C फेसबुक एड। बिजनेस कर रहे हैं और B2C बिजनेस में आप अपने क्रिएटिव को आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक अपीलिंग ग्राफिक होता कैसे है। ठीक है, एक ऐसा ग्राफिक जो कि जी नेक्स्ट लेवल रिजल्ट ला सकता है, क्योंकि आप खुद से उस आपकी नीश है। ठीक है, तो आप जी एक तरीके का एक स्ट्रॉन्ग सा ग्राफिक बनाएंगे अपने लिए, जिसमें या फिर वीडियो बना लेंगे कि भाई इतने सारे अपने मल्टीपल ग्राफिक्स को दिखा देंगे, डिस्प्ले कर देंगे और उसको वॉइस ओवर कर देंगे, या ग्राफिक बनाएंगे टोटली अपने लिए। और उसके बाद सही। आप जनाब फेसबुक एड्स को फोकस करें, क्योंकि B2C में फेसबुक एड बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करता है। ठीक है उमर? बहुत जी, बहुत ओके जी, थैंक यू। शुक्रिया। मोहम्मद अमीन, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है। दानियाल, आपका माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है यार, चेक करें आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अमीन क्वेश्चन करें, दानियाल उसके बाद आप करते हैं। मैम मेरा ये सवाल था कि गूगल टैग मैनेजर सर ने लगाना सिखाया था कोई पिछले हफ्ते, तो मैंने वो अभी अभी सेटअप करके छोड़ा है, लेकिन उसमें मसला ये आ रहा है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग जो मैंने सेटअप किया गूगल टैग मैनेजर से, जिस तरह सर ने बताया था बिल्कुल उसी तरह किया था, कोड कॉपी करके पेस्ट वगैरह, लेकिन उसका स्टेटस जो है वो अभी इनएक्टिव आ रहा है। अभी मुझे कुछ टाइम हुआ है लगाए हुए, सर मैंने की उसको ट्रबल वेबसाइट शूट यूज करने की की थी या अपनी यूज की है? नहीं यूज की थी। अपनी यूज की थी।
तो जी। हो जाएगा वो एक्टिव। अगर सर की उसको मैंने ट्रबल शूट करने की कोशिश की थी, तो वो ये बता रहा था कि जैसे कुछ टाइम लगता है उसको स्टेटस उसका सही हाँ होने जी, में। हाँ जी, तो हाँ मैं जी। या तो वेट कर लूं, या फिर जी। अगर फर्स्ट करें नहीं होता है तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है, मैं वेबसाइट चेंज करूं या क्या करूं? नहीं, पहले वेट करें। प्रॉब्लम को जी। आइडेंटिफाई करने की, वही जो भी मैंने पिछले किसी स्टूडेंट हेलो को सजेस्ट किया हाँ है। जी हाँ जी पहले वेट करेंगे, सर और वेट करने के बाद आप जनाब उसको एक बार दोबारा ट्राई करेंगे। पहले तो तकरीबन 48 आवर्स तक तो आप वेट करेंगे, ठीक है। फिर आप जी। दोबारा से ट्राई करेंगे, उसकी प्रॉब्लम एनालिसिस करेंगे, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। करने के बाद आप जनाब उसको दोबारा से लगाएंगे। अगर दोबारा भी सेम यही स्टेटस रहता है और तभी वेट करेंगे। तभी वेट करने के बाद नहीं होता, फिर आप वेबसाइट वगैरह चेंज करने की तरफ प्लान करेंगे। फिर उसके बाद वेबसाइट में ऐसे कि सर की लगा लूं, या फिर क्योंकि मैंने सर्च साइड लगाया था तो मैंने ट्रबल शूट ट्रैकिंग सर उसकी की सेटअप नहीं, की। अपनी ही कोई ढूंढेंगे, क्योंकि सर वाली को आप यूज करेंगे वो 10 किस्म के और लोग यूज कर रहे थे, आई मीन 10 स्टूडेंट्स और यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपका स्टेटस इनएक्टिव ही रहना है, वो उसमें एक्टिव होना ही नहीं। तो सर वाली चलिए को मैं ढूंढेंगे। वेट हाँ करता जी, हूँ, फिर उसके पहला बाद ऑप्शन वेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। दानियाल आप क्वेश्चन करेंगे आप। दानियाल मैम क्वेश्चन मेरी कीजिए। आवाज आ रही है जी आ रही मैम है। आवाज आ रही है जी जी आ रही है। अच्छा मैम मैं न्यू बैच 29 से हूँ ठीक है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम अब मैं जो हूँ एक आईटी बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखता और बिल्कुल न्यू हूँ। आप यूँ कह लें कि सोशल मीडिया पे फेसबुक के ऐप पे आई एम जस्ट लाइक स्क्रॉलिंग दी एप्स, क्योंकि मेरी इतनी ही मुझे सोशल मीडिया से नो हाउ है ना मैम। तो पहली चीज़ मैंने ये पूछनी थी कि अब जब सर ने आज मैं 2 क्लासेस रह चुका हूँ, तो उसमें सर ने जो है हमें पेज को किस तरह उसको चलाना है, बाकी चीज़ें कस्टमर कैसे टारगेट करना है, वो तो मुझे समझ आ गई। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज मैम कि हमें आगे जाके पेज बनाना सिखाया जाएगा, जो कि बेस में समझता हूँ, क्योंकि जब तक पेज बनाना नहीं आएगा तो उसको हम रन कैसे करेंगे। पहली चीज़ ये। दूसरे मैम ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि ये जो सर टास्क देते हैं तो मुझे इसका स्क्रीनशॉट वायरल नहीं आता, तो इसको मैं कैसे जो है अपने पास सेव करूँ ताकि मेरे पास सेव रहे, मैं इसको देख के देन जो है फॉलो कर सकूँ। स्क्रीनशॉट लेना बहुत मुश्किल नहीं है। आप जो व्हील होता है, आप या तो यूट्यूब से देख लें। एक तो या तो एक ऑप्शन है कि आप जो लॉक बटन है और वॉल्यूम वाला बटन है नीचे वाली साइड को, उसको एक साथ प्रेस करेंगे, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं स्क्रीनशॉट लेना। ठीक दूसरा ऑप्शन ठीक सेटिंग में जाके एक व्हील होता है, व्हील के ऊपर क्लिक करके स्क्रीनशॉट डायरेक्ट क्लिक हो जाता है, वो भी कर सकते हैं आप, उसको यूट्यूब से कर लेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिएट पेज करना नहीं आएगा तो बाकी कैसे ही आ जाएगा, क्योंकि मुझे तो, मैं आईटी से नहीं हूँ और मैं लाइक फेमिलियर नहीं हूँ चीज़ों से। तो ये देख रहे हैं आप, ये ट्यूटोरियल में जिस पे मैंने क्लिक किया था, आ रहा है ना सर? जी जी क्या लिखा हुआ है? जी। क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट वन इज मैम हाउ टू sign up for Facebook बिजनेस मैनेजर। मैंने जिस पे क्लिक किया हुआ है, मेरा कर्सर है ट्यूटोरियल नंबर 4 पे, इसको पढ़े। सॉरी सॉरी ये है हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज बोथ मेथड्स। जी, आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। ये ट्यूटोरियल शीट जी आपको ये ट्यूटोरियल मैम ग्रुप बंद में करना मेंशन है। है। जी, आपको ट्यूटोरियल या मैम तो ये ग्रुप शेयर में कर दिए गए होंगे, नहीं किए गए होंगे तो आपको कर दिए जाएंगे विद इन ठीक हो लाइक गया। वीक, ठीक है। तो ये आपके पास अच्छा आ मैम जाएंगे। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है कि जो फेसबुक में हमने आपसे जहाँ पे कांटेक्ट करना है, तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे करना है या वो लाइक ईमेल है वहां पे क्वेश्चन करना है? जी नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन ज्यादातर जो ईमेल है जो मैं है, आपको बता चुका हूँ कि मेरे बस इतनी ही सोशल मीडिया से नो हाउ है, कोई बात नहीं, जस्ट लाइक आप अ हो स्कूल, जाएंगे तो बस फेमिलियर, ये हो थोड़ा बता जाएंगे, दीजिए। टाइम लगेगा, फेमिलियर हो जाएंगे। तानिया टेक इट इजी। लेट्स सपोज जो अगर Q&A में मेरे हम क्वेश्चन साथ, नहीं कर पाते। जी तो मेरे साथ आपने जो इंटरेक्ट करना है वो फेसबुक ग्रुप में करना है। फेसबुक ग्रुप दो तरह आवाज आ के रही है हैं। मैम एक, मेरी? जी मेरी आवाज आ रही है। मैंने कहा कि आप आप आ, फेसबुक ग्रुप में जी अभी आ इंटरेक्ट रही है। करेंगे, इंटरेक्ट फेसबुक ग्रुप में करेंगे। टास्क जो ईमेल है वहाँ पे सिर्फ टास्क सबमिट कराने हैं, और फेसबुक ग्रुप में आप अपने वो करेंगे, लाइक ठीक है क्वेश्चंस मैम करेंगे। ठीक है मेरी यही दो क्वेश्चन ग्रुप्स था, हैं, थैंक एक यू। लर्न विद आमिर अहमद और एक बेसिक ग्रुप स्टूडेंट का। तो बेसिक क्वेश्चन आप बेसिक ग्रुप में कर सकते हैं और एडवांस क्वेश्चन आप मैम मेन ग्रुप में कर सकते हैं। जी, थैंक ग्रुप यू के लिंक थैंक आपके यू। क्लास ग्रुप में शेयर कर दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहां से उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। जनाब लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं मेरे पास। एक तो है आमना राना, इनके पास माइक एक्सेस है, और एक राबिया बसरी, आपके पास माइक एक्सेस है। आप दोनों, ये लास्ट क्वेश्चन है 2, उसके बाद हम आज के सेशन को एंड अप करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया क्वेश्चन करें। मेरा क्वेश्चन जो है ना वो लिंक्डइन से रिलेटेड है। मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने पहले अपना लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाया, तो उनके किसी फ्रेंड ने उनको एक लिंक पोस्ट करने के लिए कहा। जब वो उन्होंने किया तो वो उनका अकाउंट बंद हो गया उसकी वजह से। फिर उन्होंने अपनी ईमेल चेंज करके दोबारा लिंक्डइन का अकाउंट न्यू क्रिएट किया। उसको पूरी प्रोफाइल को सेट वगैरह करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो वाला भी अब बंद हो गया।
तो उसके बाद उन्होंने पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं आप, उनसे कहें कि हाँ जी पॉलिसी पहले चेक करें, पॉलिसी जी कोई ना कोई वायलेट हो रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन वही समझ नहीं आ रही कि लाइक कुछ भी उन्होंने नहीं, जो सेकंड अकाउंट उन्होंने बनाया है ना उसके ऊपर कुछ भी उन्होंने ऐसा पोस्ट नहीं किया, सिर्फ अपनी चीजें वगैरह डाली हैं, पिक्चर भी ऑफिशियल मतलब कि जो उनकी खुद की है वो लगाई है। और फिर वेरिफिकेशन के लिए मैंने उनको कहा था कि आप अपना आईडी कार्ड से वेरीफाई करें। तो लिंक्डइन की उस पर आया था कि 2 to 3 डेज के बाद या तो अकाउंट खुल जाएगा या आपको ईमेल आएगी। तो अब जब उनको ईमेल आई है ना उस पर लिखा हुआ है कि वो परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट हो गया, सही है, तो दोनों आप अकाउंट ही उनसे परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट हो गए। आप उनसे कहें कि एक बार जब रिस्ट्रिक्ट भी कर देते हैं ना तो उसके बाद भी रिक्वेस्ट है कि उनकी सपोर्ट टीम से बात करें और रीज़न पूछ लें, सपोर्ट टीम उनकी गाइड कर देती है कि ये रीज़न थी जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट हुआ, उनको सामने वो रीज़न ठीक है, तो आएगी। सपोर्ट टीम से जी, कैसे, जी जी, आप सपोर्ट टीम से कैसे कांटेक्ट करेंगे? लिंक्डइन सपोर्ट टीम लिख के सर्च करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगी आपको ऑप्शन, लिंक्डइन ठीक की है, सपोर्ट टीम ओके, से बात थैंक करें, यू। ठीक है, तो उनसे बात करके जी आप ठीक है, अपने थैंक यू। प्रॉब्लम को सॉल्व करें और इसके बाद फिर अल्टीमेट ऑप्शन तो यही है, अगर नहीं जी ओपन होता तो फिर से जीमेल चेंज करें, फिर जी से बनाएंगे, बट उससे पहले पॉलिसी को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो कोई ऐसा कंटेंट उसमें ना जाए जिससे जी उनको लाइक ये वाला सीन हो ना, क्योंकि आपको आइडिया है गूगल के पास ना सिर्फ हमारी जीमेल नहीं, उसके अलावा भी मोबाइल का एक्सेस, हमारे इंटरनेट का एक्सेस, हर चीज़ होती है इसके पास, तो बड़ा स्मार्टली वर्क कर जी लेता है हमारी सोच से आगे। तो वो एक गया हुआ है ना, उनको क्या ब्राउजर चेंज करके बनाएं और पॉसिबल हो ठीक है, जाए। और जो आईपी ट्रैक हो रहा होता है उसका, यही बता रही हूँ, उसको और किस तरह अगर मतलब कि चेंज कर सकते हैं? पॉसिबल है तो डिवाइस चेंज कर लेना, यही तो बता रही हूँ, डिवाइस चेंज करके ठीक है इनिशियली ठीक है बना लें और ठीक है फिर उसके बाद उसको प्रोसीड करें, ठीक है राबिया? ठीक है, ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। हम आमना क्वेश्चन कीजिएगा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद जिनके क्वेश्चन रह गए हैं वो अपने क्वेश्चन फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं। आमना क्वेश्चन करें। हेलो, आमना राना क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करें। आमना आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। मेरा मैम ये क्वेश्चन था कि सर हमें डिजिटल मार्केटिंग आमना आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, आप अपना क्वेश्चन फेसबुक ग्रुप में पूछें क्योंकि यहाँ पर आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक और स्टूडेंट ने हैंड रेज कर लिया है, अफशा। अफशा आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, पूछते हैं आप भी, उसके बाद हम एंड अप करते हैं सेशन को। अब ना आप अपना क्वेश्चन फेसबुक ग्रुप में करें या फिर अपना माइक सेट करें ताकि हम आपको सुन सकें। अफशा क्वेश्चन कीजिए अपना। अफशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अफशा क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि कल की क्लास में सर ने बताया था लीड्स और सेल्स कैंपेन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, तो मेरा थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें प्लीज के लीड्स और सेल्स में क्या फर्क है। लीड्स का मतलब होता है सामने वाले बंदे की इंफॉर्मेशन लेना। सेल्स का मतलब होता है अपनी चीज को बिकवा लेना। लीड्स उस सिचुएशन में लेते हैं जब हम कोई सर्विस बिजनेस कर रहे हो, लाइक हम रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप घर खरीदेंगी तो ऑनलाइन बैठ के उसे ऑर्डर कर देंगे घर को कि भाई मुझे पसंद आ गया, ये लो पैसे में शेयर कर रही हूँ, मेरा घर मेरे घर पे डिलीवर करा दो, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, नहीं होगा ना, जाके पहले देखना पड़ेगा, देखना कांटेक्ट पड़ेगा, करना पड़ेगा। कांटेक्ट करना पड़ेगा उनसे, उनसे जाके आप मिलेंगी, हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता ना पसंद आए। और अगर यही चीज आपको एक शर्ट पसंद आ जाए या एक शूज पसंद आ जाए तो आप वहाँ पे ऑर्डर कर देंगी, कह देंगी उन्हें मेरे घर डिलीवर हाँ करा दो, कर देंगी ना? ये हाँ डिफरेंस हाँ होता है, बिल्कुल। ये डिफरेंस होता है लीड्स और सेल्स का। एक बिजनेस यानी जो घर जो है वो सर्विस, लीड्स में आएगा हाँ जी, और सेल्स में जो शर्ट है, सेल्स में जो आएगी। प्रोडक्ट है, जो सर्विस बिजनेस है, आप किसी से एकेडमी की कोचिंग ले रही हैं, लाइक अभी आप डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग ले रही हैं, तो जिससे भी जो भी सर्विसेज लेनी है ना आपने, अब सर्विसेज एसी की सर्विसेज हो सकती हैं, अभी मैंने बताया रियल एस्टेट की सर्विसेज हो सकती हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स हो रहा है उसकी सर्विसेज हो गया, 10 यानी किस्म की वो काम सर्विसेज। जो बैठे बैठे ना किया जा सके। एग्जैक्टली जिसमें आपको सर्विस बिजनेस है, जिसमें आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, आप सोफा, कुर्सी, लाइक कपड़े, जूती, ये सब चीजें सेल आउट नहीं कर रहे, प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, सर्विस है, तो आप लीड एड की तरफ जाते हो, और अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप सेल्स एड की तरफ जाते हो। और अगर अभी ठीक भी है। आपको क्लियर नहीं हुआ तो फेसबुक ग्रुप में मेरी वीडियो अपलोड है, इसके ऊपर आप वो देख सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। अफशा, थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ हमारा आज का जनाब Q&A सेशन कंप्लीट हुआ। मजीद जिस जिस स्टूडेंट के क्वेश्चन पेंडिंग हैं
तो आप लोग फेसबुक ग्रुप का ऑप्शन यूज करते हुए अपने अपने क्वेश्चंस पूछ लें। आई वुड लव टू रिप्लाई देयर। इसी के साथ साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। 92 में भी सेम यही हुआ था। हे पापा, अम्मी घर पे नहीं है, अप्पू है कि बस 92 के वर्ल्ड कप में फंसे हुए हैं। मेरे पेट पे चूहे रन्स ले रहे हैं, क्या करूं? ओ ये 92 हांडी। पाव पाव जानता है क्रिकेट का बुखार और मखनी हांडी का प्यार। डोंट वरी, फूड पैंडा संभाल लेगा।